प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ऐश्वर्यम के विषय में बता रहे थे। और स्वामी जी ने बताया कि यदि स्थिर को ढूंढना हो तो स्वयं ही ढूंढना होगा। स्थिरता तो तुम्हारे स्वरूप में ही है। अचल कुछ है तो तुम्हारा स्वरूप ही है। अब स्वामी जी कहते हैं, कहो कि परमाणु से बनी हुई सृष्टि स्थिर है, तो जो बनी हुई वह कैसे स्थिर होगी? वह तो पहले नहीं थी, बनाई गई, धीरे धीरे वह बिखर जाएगी। जो प्रकृति के परिणाम से बनी हुई सृष्टि है वह भला कैसे स्थिर रह सकती है? जो चित्त के विकार से बनी हुई सृष्टि है स्थिर कैसे रह सकती है? जो अभ्यास से प्रयत्न से लगाई हुई समाधि है वह कैसे स्थिर रह सकती है? जो धर्म से उत्पन्न किया हुआ स्वर्ग है वह कैसे स्थिर रह सकता है? और जो उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ लोक विशेष है वह कैसे स्थिर रह सकता है? वहाँ तो हमको जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। स्थिर है तो केवल आत्मदेव, अपनी अखंड आत्मसत्ता ही स्थिर है। एक महात्मा के पास मैं दर्शन के लिए गया था। वे झूले पर बैठे हुए झूल रहे थे। मैं जाकर नीचे बैठा उनके सामने, तो वे समझाने लगे कि जैसे नदी बहती हो और हम तट पर बैठे हों, तो बहती हुई नदी जो दिखती है वह नदी चल है और हम अचल हैं। अच्छा, नदी में एक भंवर उठ रही है तो पानी तो बहुत हुआ मालूम पड़ता है, पानी तो बहता हुआ मालूम पड़ता है, परंतु भंवर का पानी बहता हुआ नहीं मालूम पड़ता। तो क्या भंवर में स्थिरता है? भंवर में स्थिरता नहीं है। इसलिए संसार में जो भंवर स्थानीय स्थिरता मालूम पड़ती है और जो नदी प्रवाह स्थानीय चलता मालूम पड़ती है, वे दोनों आपेक्षिक हैं। संसार में कहीं भी स्थिरता नहीं है। यह द्वंद्वात्मक जो स्थिरता है वह बिल्कुल झूठी स्थिरता है। यह जो मालूम पड़ता है कि पंखा घूम रहा है और छत स्थिर है, या यूँ कहें कि सूर्य चल रहा है और पृथ्वी स्थिर है, यह जो मालूम पड़ता है कि पृथ्वी चल रही है और ध्रुव स्थिर है या सूर्य स्थिर है, ये सब आपेक्षिक हैं। पृथ्वी की अपेक्षा से सूर्य स्थिर है, सूर्य की अपेक्षा से ध्रुव स्थिर है। ध्रुव भी अपनी धुरी पर घूमता है। आकाश गंगा भी अपने स्थान से प्रचलित होती है और आकाश भी फट जाता है। आकाश के फटने से ही वायु उत्पन्न होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाशक आत्मदेव के सिवाय दूसरा कोई स्थिर नहीं है। यदि तुम स्थिर और चल का अनुसंधान करके चल को छोड़ते जाओ, विषय चल है, संसार के सगे संबंधी चल हैं, इंद्रियां चल हैं, मनोवृत्तियां चल हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि चल हैं, और इन अवस्थाओं में भासने वाली चीज़ें चल हैं, और केवल स्वयं प्रकाश आत्मदेव ही अचल और स्थिर है। तो इस प्रकार विवेक करने से अपनी स्वरूपगत स्थिरता का तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा और यह ज्ञान का साधन हो जाएगा। अब ऐश्वर्यम के बाद भगवान लेते हैं आत्म विनिग्रह को, और इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति।
शांति शांति। प्रणाम भगवान।